भारत में ज्यादातर महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाई को गिनाता है तो दूसरा उन पर उंगली उठाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे अछूते नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित पिछड़े समाज का उद्धारक कहा जाता है तो दूसरी तरफ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना साधते हैं। एक सवाल जो विशेष रूप से आपको हर कहीं भी सुनने को मिल जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया। अधिकांश लोगों ने माना है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया या उनका योगदान नगण्य था। तो उनके लिए ये कुछ लाइन पेश कर रहा हूँ, उन्हें आप अच्छे से पढ़िए, विशेष रूप से आखिरी वाली। समस्या पर गहराई से विचार करने के बाद हर किसी को ये स्वीकार करना होगा कि अछूतों के लिए धर्मांतरण कितना आवश्यक है, क्योंकि भारत के लिए स्वशासन आवश्यक है। दोनों का परम लक्ष्य एक ही है। उनके परम लक्ष्य में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ये अंतिम उद्देश्य है स्वतंत्रता प्राप्त करना है। ये बाबा साहब ने अपने 1935 के भाषण में कहा था। उन्होंने दलित पिछड़ों की आज़ादी और देश की आज़ादी में कोई मतभेद नहीं किया, बल्कि कहा कि ये दोनों ही लक्ष्य को प्राप्त करना है। उनके लिए दलित पिछड़े और महिलाओं की आज़ादी भी उतनी ही जरूरी थी जितना देश की आज़ादी। बाबा साहब का मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आज़ादी नहीं तो उसके लिए देश की आज़ादी के कोई मायने नहीं रह जाते। इसलिए वो सत्ता में पिछड़े अछूत आदि तबके की हिस्सेदारी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नीच कूट कूट कर भरी पड़ी है। द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहब ने लिखा कि मनु ने 4 वर्णों की वकालत की, फिर 4 वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था बनाई। मनु ने जाति की रचना की या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मनु ने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को स्थायी रूप से अंधेरे युग में रहने से बचाया, जहां सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति असंभव होती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आजादी में क्या योगदान था, ये सवाल हर कोई पूछता है। वे लोग, खासकर जिन्होंने आजादी के आंदोलन को ठीक से पढ़ा तक नहीं या ऐतिहासिक पहलुओं को ठीक से समझा नहीं। उनके लिए भगत सिंह जी के उदाहरण से शुरू करते हैं कि क्या भगत सिंह जी ने देश को आजाद कराया। अगर इन्हीं कुंठित विचारों के हिसाब से सोचोगे तो भगत सिंह जी को 1931 में फांसी हो गई थी और देश 1947 में आजाद हुआ था, तो उनका आजादी में क्या योगदान। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी, तो उनका भी देश की आजादी में क्या योगदान। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। जानते हो, ये जो मैंने उदाहरण दी है वो निहायत ही अतार्किक और गैर जरूरी है। ये उनके लिए सही है जो खुद अंग्रेजों की मुखबरी करते फिर रहे थे। आपको अगर भारत और इसके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था की समझ नहीं है तो इसी तरह के उलझुल सवाल या कुतर्क देकर आत्मसंतुष्टि हासिल करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बाबा साहब ने अंग्रेजों से मिलकर काम किया तो वो उनके लिए आजीविका का सवाल था। इसी तरह मंगल पांडे भी तो था। मंगल पांडे का अंग्रेजों के साथ करना भी आजीविका का सवाल है, और वैसे भी उनमें शूद्र अछूतों का अंग्रेजों के साथ काम करना एक क्रांति से कम नहीं था। वरना मुगलों ने भी तो भारत पर राज किया था, लेकिन शूद्रों को हर चीज से वंचित और सवर्णों को हर चीज में सम्मिलित रखा, साथ ही हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था को भी बनाए रखा। अब अकबर के दरबार में बीरबल, टोडरमल, चंद्रभान ये सब कौन थे, किस जाति के थे। कोई एक शूद्र का नाम नहीं मिलेगा। क्यों? अंग्रेजों ने ब्राह्मणी व्यवस्था पर प्रहार करके शूद्रों के लिए कई द्वार खोले, जिसका लाभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी मिला। जो अपना प्रवेश द्वार समझता है वो अपने पीछे खड़ी भीड़ को प्रवेश के लिए आमंत्रित तो करेगा ही। वही तो बाबा साहब ने किया। जिस बड़े समुदाय को ये तथाकथित उच्च वर्ग के लोग अपनी परछाई से भी दूर रखते थे, उनके लिए बाबा साहब ने काफी संघर्ष किया। बाबा साहब का मानना था कि अगर हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि समाज में दलित सम्मान के साथ जी सके। यही वजह थी कि वे सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे, ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। वो चाहते थे कि हर एक भारतीय आजाद हो। अब तक जो कुछ कहा गया है उसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए आपको सबसे पहले वास्तविक कारणों को जानना होगा कि क्यों सवर्ण लोग अंग्रेजों से नफरत करते थे और वे क्यों चाहते थे कि वे भारत छोड़ दें। ब्राह्मणों ने इससे पहले कभी कोई अन्य विदेशी शासक के खिलाफ इतना जोरदार प्रदर्शन नहीं किया जितना अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया। इस भारत पर करीब 600 सालों से मुगलों का राज था, और मुगलों के 600 साल के राज में सवर्णों द्वारा मुगलों के विरोध में एक बार भी आजादी के लिए आंदोलन नहीं हुआ।
ऐसा एक भी सबूत इतिहास में हमें नहीं मिलता। और भारत पर करीब 200 साल तक अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के विरोध में आज़ादी का आंदोलन किया, ऐसा क्यों? ये एक महत्वपूर्ण और रहस्य भरा सवाल है। मुगलों के राज में मुगलों के शासन प्रशासन में इन सवर्णों को हिस्सेदारी मिलती थी। वास्तव में उन्होंने पिछले सभी आक्रमणकारियों के साथ पारस्परिक रूप से सत्ता लाभ और अय्याशी जैसे आनंद लिए और अपनी बहन बेटियों को हरम में पहुंचाया। ये उच्च वर्गीय लोग तब तक खुश थे जब तक कि विदेशियों ने ब्राह्मणों द्वारा डिजाइन की गई सामाजिक संरचना को बनाए रखा। उनके कहे अनुसार दलितों और अछूतों पर तरह तरह के अत्याचार किए, लेकिन अंग्रेजों को मनाना कठिन था। अंग्रेज उनके खेमे में नहीं आ पाए, इसलिए भारत से उन्हें भगाना उनका लक्ष्य बन चुका था। एक फ्रेंच राजनीति विज्ञानी थे, क्रिस्तोफ जाफरेलो। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखी। जाफरेलो लिखते हैं कि उस समय अंबेडकर के हाथ में श्रम विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी थी। बतौर वायसराय काउंसिलिंग के सदस्य अम्बेडकर ने निचले तबके के उत्थान के लिए कई सामाजिक कानून बनवाए। भारतीय ट्रेड यूनियन विधेयक पारित कराया, जिसने हर कंपनी में एक ट्रेड यूनियन को अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश शासन में वेतन भुगतान विधेयक और कई कारखाने विधेयक भी उन्हें पास करवा दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में दलितों की भर्ती करवाई और विशेष रूप से मार बटालियन को बहाल करवाया। कुल मिलाकर बाबा साहेब ब्रिटिश हुकूमत में जिस पद पर थे, वे इसे अपने हाथ में मिली एक बड़ी ताकत मानते थे, जिसके जरिए वे दलितों और वंचितों के हित में कुछ बड़े काम कर सकते थे। उनका मानना था कि वे देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार में ही दलितों के लिए कुछ कर देंगे, जिससे जातिवाद की खाई और लोगों की सोच बदल जाएगी। और अगर ऐसा होने के बाद देश को आज़ादी मिलती है तो वो दलितों के लिए लाभकारी होगी। यानी बाबा साहब चाहते थे कि देश की आज़ादी से पहले देश की जनता आज़ाद हो जाए, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद जब देश की सत्ता सवर्णों के हाथ में जाएगी तो इससे दलितों का क्या फायदा? वो तो फिर सवर्णों के गुलाम बन जाएंगे। इससे केवल सत्ता हस्तांतरित हो रही थी, गुलाम तो लोग बने रहते। इन्हीं वजहों के चलते बाबा साहब कहते थे कि भारत को एकदम पूरी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय समाज इसके लिए तैयार नहीं था। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद एक और बात को लेकर भी बाबा साहब डरे हुए थे। जाफरेलो इस बारे में लिखते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। इस दौरान दुनिया ने जापानियों और नाजियों की हरकतों को देखा था। नेहरू की तरह अंबेडकर भी मजबूती से मानने लगे थे कि नाजी, इतालवी फांसीवाद और जापानी अंग्रेजों से कई ज्यादा खतरनाक है। ये सब देखकर ही अंबेडकर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया था। दरअसल उन्हें यह डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कहीं नाजी और जापानियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो परिणाम बहुत ज्यादा बुरे होंगे। अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बार इस बात का जिक्र करते हुए भी कहा था, सभी भारतीयों की सच्ची की देशभक्ति यही है कि वे भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में अराजकता फैलने से रोकें, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनाने में मदद करेंगे। वे देश की आज़ादी के विरोध में नहीं थे, ना ही वे इसके विपरीत विचारधारा रखते थे, बल्कि उनका कहना था कि देश की आज़ादी से पहले देश की जनता आज़ाद हो जाए, क्योंकि देश तो अंग्रेजों से स्थानांतरित होकर ब्राह्मण वर्ग मतलब उच्च वर्ग के हाथों में आनी थी। और ये वही आते जिन्होंने दलित पिछड़ों के मरने तक से अपनी रोजगार की व्यवस्था बना के रखी है। और अंग्रेजों द्वारा इन कठोर मानवता विरोधी ब्राह्मणी कानूनों में लगातार संशोधन ब्राह्मणों के लिए चिंता का एक विषय बन गया था। समय आ गया था कि उन्हें बाहर निकालने के लिए एक आंदोलन शुरू करें। दूसरी तरफ बाबा साहब के पास लड़ने के लिए दो स्वतंत्रताएं थी। पहले वो ब्राह्मणी व्यवस्था से आज़ादी चाहते थे और उसके बाद अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में सभी तानाशाहों से सभी भारतीयों की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस कारण से जनता ने डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के रूप में संदर्भित करना शुरू किया था, जिसका अर्थ है सम्मानित पिता और कुछ क्षेत्रों में दादाजी। बाबा साहब ने गरीबों और वंचितों, घोर अत्याचारों के पीड़ितों के दिलों में एक विशेष स्थान अर्जित किया था। उत्पीड़ित और दमन मानसिक रूप से कुचले और टूटे हुए महिलाएं और विधवाएं, श्रमिक, अनाथ और विकलांग, इन सब के लिए बाबा साहब मसीहा थे। अगर बाबा साहब आम आदमी के लिए उन अधिकारों को हासिल करने में असफल रहे होते तो ये स्पष्ट है कि भारत एक स्वतंत्र देश नहीं होता। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से सबसे उत्साही तानाशाहों ब्राह्मणों को सत्ता का स्थायी हस्तांतरण होता। अगर बाबा साहब नहीं होते तो भारत शायद अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन होता, क्योंकि अगर बाबा साहब ने उत्पीड़ित जनता के लिए ब्रिटिश सरकार से न्याय की मांग नहीं की होती तो ब्राह्मण बनिया गठबंधन के पास भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कोई कारण नहीं होता और अंग्रेज अपना शासन जारी रखते, जैसा कि इतिहास में पिछले आक्रमणकारियों ने किया था। उच्च वर्ग हमेशा से ही बाहरी आक्रमणकारियों के लिए जी हुजूरी करते रहे
और सत्ता का सुख भोगते रहे। जब देश पर भारी आक्रमणकारियों का हमला होता है तो देश ही गुलाम नहीं होता, बल्कि वहाँ की जनता भी गुलाम होती है। जनता की आज़ादी की लड़ाई देश की आज़ादी की लड़ाई से कम भी नहीं होती है। और इस लड़ाई के लिए बाबा साहेब केवल हिंदू मुस्लिम से ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वहाँ की अंग्रेजी हुकूमत से भी लड़ रहे थे। उनके ज्ञापन पत्र और आंदोलन आज भी इसके प्रमाण है। फिर महिलाएं जिन्हें आदि आबादी कहा जाता है, उनके लिए मुक्ति मार्ग बाबा साहब के योगदान से ही संभव हुआ। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाया, ये गलत प्रचार सवर्णों द्वारा किया जाता है। अंग्रेजों ने किसको गुलाम बनाया? भाई, जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तब भारत में दो प्रकार के ही लोग आजाद थे, सवर्ण और मुगल। जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने देखा कि भारत में जो लोग आजाद थे उनको ही गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने शूद्र, अतिशूद्रों को, अस्पृश्यों को, आदिवासियों को गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि इन सबको तो गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शूद्र अतिशूद्रों का मालिक सवर्ण था, इसलिए अंग्रेजों ने शूद्र अतिशूद्रों के मालिक को ही गुलाम बनाया, यानी तथाकथित उच्च वर्ग को ही गुलाम बनाया। अब सवर्ण और अंग्रेज इस तरह से शूद्र अतिशूद्र दोहरे गुलाम बन गए। अंग्रेजों के गुलाम सवर्ण और सवर्णों के गुलाम शूद्र अतिशूद्र, यानी शूद्र अतिशूद्र गुलामों के भी गुलाम, मतलब दोहरे गुलाम। संक्षिप्त में अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, हम तो पहले से ही गुलाम थे। किसी भी व्यक्ति का योगदान इस देश को बनाने में कम नहीं है, चाहे वो नेता हो या फिर साधारण व्यक्ति, सिवाय अधिकांश राजाओं व उनके समर्थकों और अंग्रेजों के मुखबरों को छोड़कर। डॉक्टर अंबेडकर का टकराव भले ही सबसे था, लेकिन अपने समर्थकों को हमेशा केवल यही कहा है कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब जाकर भारत सही मायने में ब्रिटिश और ब्राह्मण शासन दोनों से मुक्त एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बना। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों ने ले ली। 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूरी आज़ादी हासिल की, आधिकारिक तौर पर खुद को ब्राह्मण शासन से भी मुक्त कर लिया। 25 नवंबर 1949 को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने अंतिम संसदीय भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। अगर भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली होती तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1949 में 26 जनवरी 1950 का हवाला देते हुए ये लाइन नहीं बोलते। आगे उसी भाषण में भी दूसरी बार फिर भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। इसका मतलब ये है कि 1950 से पहले भारत एक लोकतंत्र नहीं था। आओ इसके 4 कारण बता देता हूँ। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने अंतिम आधिकारिक संसदीय भाषण में विशेष रूप से ऐसा कहा था। दूसरा, 26 जनवरी 1950 को ही भारत आधिकारिक रूप से बना और हिंदुस्तान समाप्त हुआ। भारतीय संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, न कि हिंदुस्तान। तीसरा, अगर वर्तमान संविधान लागू नहीं होता तो कोई भी गैर ब्राह्मण पूर्ण स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चख पाता और कोई भी तथाकथित दलित अछूत किसी भी स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चख पाते। ये ऐसी स्वतंत्रता है जिन्हें अनजान भारतीय हल्के में लेते हैं। अछूत पिछले कल भी गुलाम थे और आगे अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणी व्यवस्था में सड़कर मरते। चौथा, आपने शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में नहीं सुना होता। बाबा साहेब और उनकी विरासत, अगर भारत का संविधान उस प्रारूप में नहीं लिखा गया होता जिस प्रारूप में इसे तैयार किया गया था, और अगर इसे भारत के आरंभ में स्वीकार नहीं किया गया होता, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक 29 महीनों तक मनुवादी ब्राह्मण धरती पर सबसे खुशहाल लोग थे। वे ब्रिटिश शासन से आजाद हो गए, सत्ता ब्रिटिशों से सवर्णों के हाथों में चली गई, तो फिर अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण शासक बन गए। उनकी खुशी 26 नवंबर 1949 को कम हुई, जब ये निर्णय लिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित नव संविधान को 26 जनवरी 1950 से आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। संविधान सभा में जाने के लिए उनके लिए खिड़कियां दरवाजे तक बंद कर दिए गए थे, ताकि वे संविधान सभा में निम्न वर्ग के लिए अधिकार न मांग लें। 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है और मनाया जाता है, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय स्वतंत्रता के जनक भी बन गए, क्योंकि वे एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक नागरिक के लिए उन स्वतंत्रताओं को सुरक्षित किया। देखो, एक बात समझ लो कि ये जो उच्च वर्गीय के लोग थे, वे बाहरी आक्रमणकारियों को पहले आमंत्रित करते थे और सत्ता सुख पाने के लिए अपने देश से गद्दारी करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में झोंक देते थे और बदले में अपनी बहन बेटियों की दलाली करते थे। ये उच्च वर्ग तब तक खुश थे जब तक कि विदेशियों ने ब्राह्मणों द्वारा डिजाइन की गई सामाजिक संरचना को बनाए रखा। लेकिन अब जब अंग्रेज इस देश में शासक बनकर आए तो उन्हें मनाना मुश्किल था, इसलिए उच्च वर्ग ने अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन चलाया।
अंग्रेजों ने अगर थोड़े से भी अधिकार शूद्र छूतों को दिया तो उनके सीने पर सांप लौट जाता था और वो उनकी बराबरी कैसे कर सकते थे। इसलिए तो सवर्णों ने अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन किया। अगर संविधान नहीं होता तो हम शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और उनके मिशन के बारे में नहीं सुन पाते, और शायद हमें तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक कि कोई विदेशी उन्हें फिर से ना खोज ले। ये सब जो आप लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं किया, यह कहना ही गलत है। बल्कि ये कहना चाहिए कि बाबा साहब ने सवर्णों की आज़ादी के लिए योगदान नहीं दिया। आप खुद सोचो, क्या एक इंसान एक ही समय पर दो परस्पर विरोधी आंदोलनों में सहभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबा साहब तो खुद की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। किससे? सवर्णों की गुलामी से आज़ादी का संघर्ष।